अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है किया कार्निवल 2021 मॉडल। ये किया कार्निवल की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2020 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1998 में लॉन्च की गई थी। 98 में इस गाड़ी में सिर्फ एक ही वर्जन आता था, शॉर्ट व्हील बेस। सेकंड जनरेशन में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ऑफर किए गए। थर्ड में सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस और ये गाड़ी भी लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में ही आती है सिर्फ। किया कार्निवल के पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स ऑफर होते हैं, GLS और GLS प्लस। ये इस गाड़ी का GLS प्लस वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 99,99,000। ये प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट करोड़ रुपए, और लेकिन इस गाड़ी में ऐसे फीचर्स बहुत सारे आते हैं जो कि इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे कि इस गाड़ी में अगर फीचर्स के लिहाज से देखा जाए तो फीचर्स इसमें V8 के करीब करीब आते हैं, शशके वगैरह देखे जाए तो। जैसे कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, हीटेड आती हैं, मेमोरी सीट्स हैं। मेमोरी सीट्स भी इवन डोर खोलने के साथ पीछे होती हैं और फिर आगे होती हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में इंजन भी 35 सीसी आता है पेट्रोल, और ये गाड़ी 11 सीटर है एक प्रॉपर फैमिली कार, जिसकी वजह से इसकी प्राइस की बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से 1 करोड़ मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल है। ये एक प्रॉपर फैमिली कार है, इसके नाम से जाहिर होता है कार्निवल, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत फीचर रिच है और एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में। इस तरह की गाड़ी पाकिस्तान में कोई खास ऑफर नहीं हो रही थी। टोयोटा हाईएस्ट वगैरह ऑफर करता है, लेकिन वो लग्जरी के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं होती। इसमें लग्जरी बहुत ज़्यादा दी गई है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मिनी वैन एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे एक ब्लैंक आती है और इसकी पे टोटल 6 बटन आते हैं। साइड पे लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज, और फ्रंट पे इसमें रिमोट स्टार्टर और बाकी के डोर्स अनलॉकर। इसके साइड पे जो डोर्स दिए गए हैं वो भी यहाँ से लॉक अनलॉक हो सकते हैं, और उसके अलावा इसमें रिमोट स्टार्टर वाला ऑप्शन भी आता है। अगर आप गाड़ी को लॉक करके ये बटन दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी रिमोट से, लाइक दिस। तो एक थोड़ा लग्जरी फीचर है और बंदा मिनी वैन से एक्सपेक्ट नहीं करता, बट स्टिल इसमें दिया गया है। और उसके अलावा आप इसके डोर्स को भी यहाँ से लॉक कर सकते हैं, लाइक दिस। इसके डोर्स भी इलेक्ट्रॉनिक आते हैं। सेम अगर आपने इसको बंद करना हो तो ये बटन दबाएंगे आप तो ये बंद भी होंगे ऐसे। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी के प्राइस को जस्टिफाई करते हैं मेरे ख्याल से। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये किया कार्निवल का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है, और अगर साइज़ के लिहाज से देखा जाए तो ये कार एक प्रॉपर मिनी वैन है। इसको मिनी वैन तो कहा जाता है, लेकिन साइज़ के लिहाज से ये किसी SUV से कम नहीं है। ये रोड पे एक प्रॉपर पूरी लेन लेके चलती है। इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगती हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स में ये बाइजोनल ऑपरेशन लैंप्स दिए गए हैं सिर्फ लो के लिए। हाई के लिए इसमें यहाँ पर बाइजोनल लैंप्स आते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की जो DRL है ये भी काफ़ी मैसिव है और पूरी हेडलाइट के अंदर कंटिन्यू करती है और ग्रिल के अंदर तक जाती है। और ये हेडलाइट, इसके ऊपर कोई ग्लास नहीं है, मैं इनको टच कर सकता हूँ। ये इस गाड़ी की DRL बाहर खड़ी है, और ये फिर इसकी लो लाइट्स और उसके जो डिज़ाइनिंग है इसको भी टच कर सकता हूँ मैं। तो इसकी हेडलाइट्स बेसिकली ओपन ही है, इनके ऊपर ग्लास नहीं है, तो इसकी लुक थोड़ी अनकन्वेंशनल सी है। बाकी फ्रंट पे इसकी ये टाइगर नोज ग्रिल दी गई है, किया गया सिग्नेचर ग्रिल। और ये क्योंकि इस गाड़ी का GLS प्लस वेरिएंट है तो इसके अंदर जो इसकी ग्रिल है ये क्रोम में आती है। जो इस गाड़ी का सिंपल GLS वेरिएंट है उसके अंदर ये ग्रिल मैट में होती है। और बाकी ओवरऑल इस गाड़ी का फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। नीचे इसमें यहाँ पे ये फॉग दी गई हैं जो कि अगेन LED में है, और इसके साथ एयर वेंट्स दिए गए हैं और इसके साथ क्रोम भी दिया गया है। बाकी इसमें फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं। यहाँ पे इसके पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं। और ये इस गाड़ी का बोनट जो ये काफ़ी मैसिव है और इसके अंदर करेक्ट लाइन्स भी दी गई हैं, और इसके बीच में यहाँ पे किया का नया लोगो दिया गया है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन देखने में KN लगता है। और इसके बारे के बाद कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये कार्निवल की साइड प्रोफाइल है जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कट लाइन्स यूज़ की गई हैं। इसकी व्हील आर्चेस बड़ी मज़ेदार हैं, साइड मिरर्स की काफ़ी मैसिव हैं, और इसकी ओवरऑल लुक जो है ये बहुत मज़ेदार है। लेकिन क्योंकि ये कार एक मिनी वैन है तो ये थोड़ी कम डिज़ायरेबल होती है पाकिस्तान में, इवन वर्ल्ड वाइड भी। अगर ये जीप होती तो ये गाड़ी आराम से 2-2.5 करोड़ की होती। अब ये गाड़ी फ्रंट तो अगर आप देख लें तो ये कंपैरेटिवली इससे बहुत सिंपल सी लग रही है, जबकि ये गाड़ी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लग रही है। और इसकी अगर बात की जाए डोर पैनल्स की, तो ये काफ़ी मैसिव हैं। फ्रंट पिलर्स के पियानो ब्लैक की फिनिश में हैं। कट लाइन्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। साइड मिरर्स गाड़ी का हीटेड भी हैं, रिट्रैक्टेबल भी, एडजस्टेबल भी, और इनको आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए फोल्ड भी कर सकते हैं। और इसके अंदर इंडिकेटर भी कंपनी से स्टैंडर्डली माउंटेड आते हैं। बाकी साइड पे यहाँ पे कोई बैजिंग वगैरह नहीं दी गई, ऑल्दो इस गाड़ी में इंजन 3.5 आता है V6, बट स्टिल इस पर कोई बैजिंग नहीं दी गई। और ये इस गाड़ी के डोर हैंडल जिसमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी है, आप इसमें की से लॉक किए बगैर भी एंटर हो सकते हैं। ये इस गाड़ी का GLS प्लस वेरिएंट है, तो इसके अंदर सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। ये इस गाड़ी के सिंपल GLS में नहीं आती, और उसके अलावा इसमें कीलेस एंट्री वाला फीचर भी आता है।
और अगेन बैक पे इसके यहाँ पे साथ ही एक और डोर हैंडल दिया हुआ है, और उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी का जो रेयर डोर है ये स्लाइडिंग वाला है, हाईएस वगैरह की तरह का। इसके अंदर ये बैक पे रेल्स दी गई हैं इसकी, और ये डोर इलेक्ट्रॉनिक है। इसको जैसा आप यूँ अनलॉक करके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली रोल बैक होता है। और ये इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स, जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस हैं और ये काफ़ी फीचर अच्छे हैं, जिनके बारे में मैं बात आगे करता हूँ अभी। ये इस गाड़ी का डोर जो कि ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होता है, और बैक पे इसकी रेल जो कि एक्सपोज ही है। और उसके बाद अगर बात की जाए इसके सी पिलर की, तो सी पिलर भी इसका काफ़ी मज़ेदार है। इस पर सिल्वर कलर की ट्रिम दी गई है जो कि इसको अच्छी लुक देती है, और बैक पे थर्ड और सीट्स के लिए इसमें ये विंडो आती है, और इवन इसके अंदर सनशेड भी आता है। किया की अटेंशन टू डिटेल। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। बैक पे इसके एक एलईडी टेल लाइट दी गई है जो कि पूरी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करती है, और ये इलेक्ट्रिक कार जैसी लगती है देखने में। एक रेड कलर की स्ट्राइप है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, और इसके जो इंडिकेटर और रिवर्स है ये नीचे बम्पर में दिए गए हैं। बम्पर में इसमें एक फॉग भी आती है, रेड फॉग, और इसका ये किया का लोगो जो कि नया लोगो है। इसी तरह ट्रंक इस गाड़ी की काफ़ी मैसिव है। बैक पे किया के लोगो के नीचे एक बैकअप कैमरा दिया गया है जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है, और उसके अलावा इस गाड़ी के रेयर बम्पर में से पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे ग्लैश दिया गया है, और इस गाड़ी का टेल गेट ऑटोमेटिक है, यानी ये पावर्ड है और खुद ही ओपन होता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी है। अगर आप फोर्थ रो सीट्स को बंद रखें तो, अगर इनको ओपन कर दें तो बैक पे यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सामान आता है। इस गाड़ी की फोर्थ रो को खोल के आप यहाँ 11 बंदे बिठा सकते हैं, और अगर 11 बंदे नहीं बिठाने तो इसको आप फोल्ड करके इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को काफ़ी तरह खुला बना सकते हैं। बैक में यहाँ पे अच्छा खासा सामान आ सकता है। अगर आपने और ज़्यादा सामान रखना है और आप 5 लोग हैं तो ये रो भी फोल्ड हो जाती है, और उससे अगली भी फोल्ड हो जाती है। और सेंटर में यहाँ पे ये सीट्स दी गई हैं हाईएस्ट की तरह की, इनको भी आप फोल्ड करके एज आ सेंटर कंसोल यूज़ कर सकते हैं, और इनमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं बैक पे। तो खैर ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पे इसकी टूल वगैरह दी गई है, ये स्टोरेज पॉकेट्स हैं, यहाँ पे एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है। ये थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए विंडो, और इनके अंदर भी इसके ब्राइट्स दिए गए हैं जो कि मैनुअली ऑपरेटेड हैं, और मेरे ख्याल में एक अच्छा फीचर है। और इसी तरह इस गाड़ी में लाइट्स और एलिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसकी ट्रंक में भी लाइट दी गई है जो कि एलईडी वाली है, फिर थर्ड रो के लिए, सेकंड रो के लिए, और सब के लिए एयरवेंट्स भी आते हैं इस गाड़ी में। ये इस गाड़ी का टेल गेट जो कि पावर्ड है, और उसमें दिए गए बटन को दबा के आप इसको ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। रेड स्पॉइलर में इसके एक हिडन विंडशील्ड वॉशर आता है, और वाइपर भी आता है। रूफ पे इसके रूफ रेल्स आती हैं जो कि इसको वैन वाली लुक देती हैं, और इसमें ये डुअल सनरूफ दी गई है। इसकी बैक सनरूफ जो है ये छत के अंदर ही फोल्ड होती है, और जिसकी फ्रंट सनरूफ है ये छत से ऊपर निकलती है, क्योंकि एक तो इसकी बैक पे भी सनरूफ दी गई है, तो इसकी जो फ्रंट सनरूफ है ये छत के अंदर फोल्ड नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इसको ऊपर निकलना पड़ता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये किया कार्निवल GLS प्लस का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में बहुत मज़ेदार है। इस तरह से कि इसका डैशबोर्ड बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है, इसकी हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, और उसके अलावा इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह भी ऐसे बहुत सारे आते हैं जो कि इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करते हैं। ये इस गाड़ी का GLS प्लस वेरिएंट है, तो इसके अंदर जो इंटीरियर है ये मार्शन ब्राउन इंटीरियर के अंदर है, जबकि इस गाड़ी का जो छोटा वेरिएंट आता है सिर्फ GLS, उसके अंदर इंटीरियर सेटल ब्राउन होता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मेरे ख्याल से बॉडी साइज के लिहाज से थोड़ा छोटा है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का आम किया जैसा ही है, इसका थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट है। लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के क्रूज के और एमआरआई डिस्प्ले के विषय नेविगेट करने के हैं। इस गाड़ी के क्रूज को आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप इस गाड़ी के एमआरआई डिस्प्ले के बीच में यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के एयरबैग्स की, तो एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 7 आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक ड्राइवर के नी पे, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, और उसके अलावा सीट्स के साइड पर। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का हर किया जैसा ही है, काफ़ी सिंपल सा है। इसके अंदर 2 मेन टाइल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर और आरपीएम का, और इनके साथ ही फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज दिया गया है। बीच में यहाँ पे 4.2 इंचेस का एमआरआई डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन शो करवाता है, जो कि नॉर्मल हर कार जैसी ही है। बाकी इसके मीटर की हाउसिंग मेरे ख्याल में अच्छी है, और इसका ये सारा ही पैनल एक सिंगल ही है। मीटर और ये स्क्रीन वाला पैनल इसका सिंगल ही जा रहा है, और ये पियानो ब्लैक में है। इसके ऊपर फिलहाल ये टेपिंग लगी हुई है क्योंकि नई कार है। सेंटर में यहाँ पे इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है जो कि 8 इंचेस का है, और ये इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी आता है, एप्पल कारप्ले भी आता है, और बाकी इसमें आप फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं अपना ब्लूटूथ से, और USB भी इसमें लगा सकते हैं। उससे नीचे इस गाड़ी के एयरवेंट्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में 4 एयरवेंट्स आते हैं जो कि क्रोम की फिनिश में है, और इसमें ये एक हाइड्रोग्राफिक ट्रिम दी गई है। इसमें वुड की ट्रिम भी ऑफर होती है, और ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी ट्रिम लेते हैं। नीचे यहाँ पे इसका हेडलाइट का बटन दिया गया है जो कि हेडलाइट के साथ ब्लिंक भी करता है। साथ ही यहाँ पुश स्टार्ट दिया गया है, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल कार्निवल में 3 जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और रेयर पैसेंजर्स भी इसको अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं।
और ये इसका डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी है और इसके नॉब्स भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। फिलहाल ये सिंगल जोन में है, इसको मैं ऑफ कर दूंगा सिंक को तो इसकी जोन्स अलग हो जाएंगी लाइक दिस, और उसका फ्लो भी मेरी ओपिनियन में अच्छा है। उसके साथ नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया है लेफ्ट पर और एक राइट पर, और यहाँ पे इसका USB इनपुट दिया गया है और इस गाड़ी में वायरलेस चार्जर भी आता है। आपके अपना वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन यहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस। अब इसकी चार्जिंग ऑन हो गई है। बाकी साथ यहाँ पे एक स्टोरेज पॉकेट आती है, 2 कप होल्डर्स आते हैं और उसके पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है। गेयर लेवर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है और ये रोटरी डिज़ाइन में है। इसको आप R&D के बीच में स्विच कर सकते हैं और पार्किंग करना है तो आप इस बटन को दबाएंगे। और बाकी ये वाला गेयर पैनल भी GLS प्लस में आता है। इस गाड़ी का जो GLS वेरिएंट है उसके अंदर सिंपल नॉब आता है लेदर की फिनिश में, तो मेरे ख्याल से ये ग्रेव नॉब ज़्यादा मजे का है। और बाकी ये इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है जिसको आप पुल करके एंगेज कर सकते हैं और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। साथ इसमें ऑटो होल्ड भी दिया गया है और उसके अलावा ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। ड्राइव मोड इस गाड़ी में टोटल 4 आते हैं, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट और स्मार्ट। और बाकी नीचे यहाँ पे इसके डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के अलग-अलग, और उसके 3 लेवल्स हैं। इसको आप 3 लेवल्स में स्विच कर सकते हैं और ये सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं जो कि लैंड क्रूजर V8 के अंदर आती होती हैं। इनके भी 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स के बीच में स्विच कर सकते हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से। प्लस इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है जो कि मेरी ओपिनियन में एक बहुत मज़ेदार फीचर है। इस गाड़ी का स्टीयरिंग भी आप गर्म कर सकते हैं सर्दियों में। और साथ ही यहाँ पे पार्किंग सेंसर दोनों को कंट्रोल दिया गया है। पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी के फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं, प्लस ये आपको डिस्टेंस भी बताते हैं बैक का। और बाकी इस गाड़ी के कैमरास के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में कैमरास भी फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट चारों तरफ आते हैं। ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि लेदर की फिनिश में है और ये कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, ठीक है। इसमें कोई कूल बॉक्स नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। बाकी इसके बैक पे यहाँ पे ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। उन कप होल्डर्स का डिज़ाइन भी मेरी ओपिनियन में अच्छा है। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर सेट पे दिए गए हैं और इस गाड़ी के विंडोज़ के कंट्रोल भी मेरे ख्याल में मज़े के हैं, एल्यूमिनियम की फिनिश में है। उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के लॉक एंड लॉक कंट्रोल दिए गए हैं और साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में एक और चीज़ जो मज़े की आती है वो ये मेमोरी सीट्स हैं, यानी कि आप इस गाड़ी की सीट्स को एक मेमोरी पे जो सेट कर देंगे, गाड़ी उसके लिहाज से, हर ड्राइवर के लिहाज से सीट्स को एडजस्ट करेगी। अब जैसे मैं 1 दबाऊंगा तो ये सीट खुद ही आगे हो रही है, और अगर मैं ड्राइवर 2 हूँ और मैं 2 को दबाऊंगा तो ये सीट उस सेटिंग्स के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगी। प्लस अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो ये सीट्स खुद पीछे जाती हैं लाइक दिस, ताकि उतरने के लिए जगह ज़्यादा बन जाए। और अगर मैं बंद करूँगा तो अब ये सीट्स खुद आगे हो रही हैं। तो ये सीट्स काफ़ी स्मार्ट हैं और इसके फीचर्स वगैरह मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार हैं इस प्राइस रेंज में। ड्राइवर की सीट इस गाड़ी में 3 वे एडजस्टेबल है। इस सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी, और इस गाड़ी के लंबा सपोर्ट को भी इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर सकते हैं। और उससे आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि डोर्स खोलने के। इस गाड़ी में डोर्स इलेक्ट्रॉनिक आते हैं बैक वाले, उनको आप यहाँ से खोल सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए ही। किया कार्निवल एक फैमिली कार है, मिनी वैन, बट स्टिल इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में एक मज़ेदार टच है। ये गाड़ी है तो 3500, तो आप उसका मज़ा भी पैडल शिफ्टर से ले सकते हैं। उसके पीछे यहाँ पे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आते हैं, यानी गाड़ी ऑटोमेटिकली हेडलाइट्स को ऑन और ऑफ करेगी डे और नाइट को सेंस करके। और साथ यहाँ पे फॉग के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों फॉग आती हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। विंडशील्ड वॉशर इस गाड़ी में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। और उसके साथ यहाँ पे एक और मजे की चीज़ दी गई है, इसकी सनरूफ के कंट्रोल। सनरूफ के कंट्रोल तो आपने देखे होंगे नॉर्मली, लेकिन रेयर वाला कम ही देखने को मिलता है। इस गाड़ी में 2 कंट्रोल हैं सनरूफ के, फ्रंट और रेयर, क्योंकि इस गाड़ी में 2 सनरूफ्स आती हैं जिनको आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी साइड्स पे 2 लाइट्स दी गई हैं जो कि LED वाली हैं और ये काफ़ी मज़ेदार इफेक्ट देती हैं गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा ये इस गाड़ी का रेडियो मिरर जो कि नॉर्मल सा है और उसके पीछे प्रिंटेड एंटीना दिया गया है इसका। इसकी बात अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी बैक पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुली है। ये गाड़ी किसी ऐसी भी से कम नहीं है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशियस है, और हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। बैक पे यहाँ पे 3 से 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। ये जगह है 3 लोगों के लिए, लेकिन 4 भी आ सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं जो काफ़ी मैसिव हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे 3rd, 4th और 5th रो के क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल भी दिए गए हैं। इस गाड़ी में 3 जोन्स आती हैं। 3rd जोन का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। ये इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल है जहाँ से आप इस गाड़ी की इस बैक और उससे पिछली जोन का क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक और सनरूफ भी आती है जो कि मेरे ख्याल में बहुत मजे की चीज़ है और यहाँ से रेयर पैसेंजर्स का व्यू बहुत अच्छा बनाती है। बैक पे जो इसके डोर्स हैं ये काफ़ी मैसिव हैं, हाईएस्ट की तरह ओपन होते हैं, लेकिन स्टिल ये इलेक्ट्रॉनिक हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे दिए गए लैच से आप इसको यूँ खोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस, और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। ये रोज़ रॉयस की तरह बंद होते हैं, तो आप रोज़ रॉयस वाला का यहाँ से ले सकते हैं। इसमें यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड बैक होता है लाइक दिस। और उसके अलावा इसके अंदर ये ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं सनशेड, जिनको आप हाथ से फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन स्टिल ये यहाँ पे दिए गए हैं।
यहाँ पे भी और इससे पीछे भी। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे ये कंसोल दिया गया है जिसको खोल के आप इसमें 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको फोल्ड बैक करके आप इसको एज एन सीट यूज़ कर सकते हैं। बैक पे यहाँ पे एक चार्जिंग आउटलेट भी दिया गया है, स्टोरेज पॉकेट्स भी दी गई हैं, प्लस ये सीट्स जो है इसकी सेकंड रो की ये भी आगे पीछे होती हैं लाइक दिस। आप इनको लंबा करके बैक पे यहाँ पे कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने बैठने की, और उसके अलावा इनको आप नीचे से भी आगे कर सकते हैं लाइक दिस, ताकि जो थर्ड रो सीट्स हैं उनके लिए लेग रूम ज़्यादा हो जाए। बाकी यहाँ पे ऊपर क्लाइमेट वेंट्स भी दिए गए हैं जो कि अच्छी चीज़ है। प्लस एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, और वो ये है कि इसकी जो ये वाली रो है, फर्स्ट रो भी और सेकंड रो भी, दोनों की सीट्स हीटेड आती हैं। यहाँ पे इस गाड़ी के विंडोज रोल डाउन करने के कंट्रोल दिए गए हैं, और उसके अलावा इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल भी दिए गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये वीएट वगैरह के अंदर आता है और इस गाड़ी में भी दिया गया है, तो मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है। और इसमें सेकंड रो सीट्स के लिए भी यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। थर्ड रो सीट्स में एंटर होने के लिए यहाँ पे एक लैच दिया गया है, जैसे आप इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके आगे कर सकते हैं। और ये इस गाड़ी के थर्ड रो पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी। अब मैंने सीट को वापस फोल्ड बैक कर लिया है, तो मेरे पास यहाँ पे अभी भी अच्छा खासा लेग रूम बाकी है। इस गाड़ी में थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी लेग रूम अच्छा आता है। और अब मैं इस गाड़ी की थर्ड रो में आ गया हूँ। ये इस गाड़ी के थर्ड रो पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी है, जो कि अगेन मेरे ख्याल से स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 3 भी बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। थर्ड रूम में मेरे पास यहाँ पे लेग रूम अभी भी बहुत स्पेशियस है, क्रोला जितना है, और हेडरूम पे मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई खास इशू नहीं है। थोड़ी सी हेडरूम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि इस गाड़ी की जो सेकंड सनरूफ है वो छत के अंदर फोल्ड होती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो रूफ का ये वाला एरिया है ये थोड़ा सा नीचे है। बाकी बैक पे यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। कप होल्डर्स आते हैं 2 ऑन ईच साइड, और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर एयरवेंट्स भी दिए गए हैं। इवन रीडिंग लाइट्स भी आती हैं बैक पे यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छा टच है। आप इनको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे यहाँ पे ये शेड्स भी आते हैं, ताकि आपको सन तंग ना करे, और इवन प्राइवेसी के लिए भी ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा टच है। और अगर आपने इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करना है तो उसके लिए यहाँ पे लेस दिया गया है, जिससे इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स इस तरह से फोल्ड करके आप इनको आगे कर सकते हैं लाइक दिस। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे सीट बेल्ट्स भी आती हैं, 2 USB आउटलेट्स भी आते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, ग्रैब हैंडल्स भी आते हैं पकड़ के बैठने के लिए, और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे एयर बैग्स भी आते हैं, जो कि पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टच है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में लैम्डा 3.5 लीटर V6 आता है, जो कि 35 सीसी 6 सिलेंडर है और V फॉर्मेशन के अंदर है। किया कार्निवल और सोरेंटो दोनों में इंजन 35 सीसी आते हैं, लेकिन कार्निवल में जो इंजन है ये कंपैरेटिवली थोड़ी लेटेस्ट जनरेशन का है। इसमें 35 सीसी लैम्डा इंजन आता है, जबकि सोरेंटो के अंदर 35 सीसी डॉक इंजन आता है। तो ये इंजन कंपैरेटिवली थोड़ा सा सोरेंटो से बेहतर है अकॉर्डिंग टू किया। ये इंजन 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एंड 331 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सोरेंटो के अंदर इस इंजन की परफॉर्मेंस बड़ी मज़ेदार होगी, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ी है सोरेंटो से, तो ये कंपैरेटिवली उससे थोड़ी स्लगिश होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, एक टूरिंग के लिहाज से ये इंजन काफ़ी सफिशिएंट है। इस गाड़ी में जो ट्रांसमिशन आती है वो है 8 स्पीड ऑटोमेटिक, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके अलावा ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। जैसे इस गाड़ी का एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन नहीं होता, बल्कि स्टैंड से ओपन होता है। इसका बोनट भी फॉर्च्यूनर की तरह काफ़ी हैवी है, और इसको खोलने में आपको थोड़ी मुश्किल होती है। इस प्राइस रेंज में मेरे ख्याल से अगर इसमें हाइड्रोलिक आते हैं तो अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। बाकी ये इंजन इस बॉडी साइज़ के लिहाज से सफिशिएंट है, लेकिन इस इंजन के हेड के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा काम किया जा सकता था। ये देखने में बिल्कुल चाइनीज सा लगता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 235, 60 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि मल्टी स्पोक है और ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश में आता है। और इसका जो सेंटर कैप है इसमें किया का नया लोगो दिया गया है, और इसमें जो टायर आता है वो कॉन्टिनेंटल का है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी फ्रंट डिस्क जो है ये काफ़ी मैसिव है और वेंटिलेटेड है, और इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। ये था आज का रिव्यू किया कार्निवल 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं या वो लोग जिनके पास गाड़ी ऑलरेडी आ गई है वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।